रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। कथा का विस्तार यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके कथा प्राप्त की जा सकती है कि मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूषुर देव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। शापत ताड़त परशु कहंता विप्र पूज्य असर गावहि संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ऐसा संत कहते हैं शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्म पूजनीय नहीं है। ऐसा नहीं कि मानहीन नहीं है, उसका मान सम्मान अपनी जगह, मगर पूज्यहीन नहीं है। कहीं निज धर्म ताहि समझावा निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयऊं गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनको श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताई देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए मुनि के वचन समुझी जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। शर सिंजल गोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परिय चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा उनि पद सरोज श्री सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे
पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चढ़ कमरों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें आसनों पर बैठाया। कि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपति पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई थाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। यानी उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जात की हूं और अत्यंत ग्रह अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम गति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि श्री रघुनाथ, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुनो भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा संबंध नहीं। केवल व्यक्ति के अंदर क्या भक्ति है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिज देखिए जैसा। भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिज देखिए वैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल यानी शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवद भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। कि दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुरु समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे परम मंत्र यानी मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है।
जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, यह चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सत्पुरुषों की सेवा के धर्म यानी आचरण में लगे रहना। सातो सम मोहि भय, सातो सम मोहि भय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत यानी राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, नवमो एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, मेरा हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी विषाद का ना होना। इन नौ रसों से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति होई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज मैं तेरे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामनी, जानहि कहूँ करी बर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्रकट हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। भगवान ने कहा आगे तो जान, तो सबरी क्या कह रही, पंपा सरही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कही देव रघुबीरा, जानता हूँ पूछऊँ मति धीरा। शबरी ने कहा हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव हे रघुवीर वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। कई कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पंकज, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज, धरे तजी लोग पावक देह हरि पद लीन भई जय तह नहीं फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक पद सब त्यागहूँ, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। योगाग्नि से देह को त्याग कर यानी जलाकर वह उस दुर्लभ यानी हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं जातहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन असि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु ही विसारी। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। जातहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन अस नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु ही विचारी। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो।